मैं वापस कर दूंगा। चल नशेड़ी नहीं है भाई, कुछ पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। चलो चलो यहाँ से। भाई, आपके पास तो पक्का होंगे कुछ पैसे, अब जो बोलोगे वो करना। पैसे उधार दे दो। मुझे क्यों डूबे? ना किसी और से मांग। भाई साहब, मुझे 2 पुड़िया दे दो, मैं आपके सारे पैसे जल्दी से जल्दी दे दूंगा। बस अभी उधार दे दो। मैं बिना पैसे के तो कुछ नहीं मिलेगा तुझे, पैसा देना पड़ेगा बेटा। दूंगा, आप जो बोलोगे वो करूंगा, बस अभी उधार दे दो। ज्यादा तलब उठ रही है। सुना, जो बोलूं करेगा। घर में चोरी करेगा? बता करूंगा। अबे घर में तो कोई भी चोरी कर लेगा, बाहर करेगा? करूंगा, बाहर भी चोरी करूंगा। किसी की चैन खींचेगा? चैन भी खींचूंगा। पॉकेट मारेगा? पुड़िया मिलेगी। पॉकेट भी मारूंगा। किसी लड़की पे तेजाब डालेगा? पुड़िया मिलेगी राजा। डाल दूंगा, तेजाब भी डाल दूंगा। किसी लड़की का रेप करेगा? करूंगा। अपनी बहन लाके देगा मुझे? पुड़िया मिलेगी क्या? मिलेगी। दूंगा, बहन मिला के दूंगा। पुड़िया दे दो। हम कभी नहीं सोचते कि उनको सुधार केंद्र में भेजा जाए या फिर पुलिस की कुछ मदद कर दिया जाए या किसी एनजीओ को इन्फॉर्म कर। इतना हम सब कर सकते हैं। नम्रता, नीति, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम सब ने एक नुक्कड़ नाटक देखा, ठीक है? कैसा लगा आपको ये नाटक? सिर्फ नाटक अच्छा लगा या कोई मैसेज भी आप तक पहुंचा? मैसेज पहुंचा आप तक, वेरी गुड। और इस मैसेज को यहाँ से स्कूल से बाहर जब जाओगे तो भूल जाओगे? पक्का नहीं भूलोगे? पक्का? और आज के जो हमारे विनर्स थे, जिन्होंने स्लोगन राइटिंग में इतने अच्छे इतने सुंदर स्लोगन्स लिखे और उनको आज जो प्राइज दिए गए, उस प्राइज में हमने उनको क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान आप में से कितने लोग समझते हैं कि एक किताब है सिर्फ? कितने लोग समझते हैं कि दिस इज ओनली अ बुक?
एक किताब है ये, किताब है ये। हमारे गौतम जी का कहना है कि संविधान जो है भारत का वो सिर्फ एक किताब है। आप में से ऐसा और कौन समझता है कि ये सिर्फ एक किताब है? मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे समाज का और हम सब का जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी जीते हैं। इस संविधान में वो सब कुछ लिखा है। इस संविधान को जब बनाया गया था, इसका जब प्रारूप तैयार किया गया था, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य, जो मेन पर्पस था कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़के अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान गंवा के हमें जो आज़ादी दिलाई, वो आज़ादी ऐसे सक्षम हाथों में रहे, वो देश ऐसे अच्छे हाथों में रहे कि हम सब उसमें कलेक्टिवली मिल के ग्रो करें एज एन इंडिविजुअल, ग्रो करें एज अ फैमिली, ग्रो करें एज सोसाइटी, एज नेशन। And we are always dealing with this nitty-gritty things, how to find the way out of the tricky situation. And it is always said that Indians specialize in finding the way out of the things actually. सर, आज आप स्कूल के बच्चों के बीच में आए, कैसा लगा आपको? आपने उनको उनके जवाब सुने, उनकी एक्सपीरियंस जो थी अभी तक की वो देखा, कैसा लगा? देखो, बच्चों का उत्साह और ये देखते ही बनता है। और जैसे ही एंटर किया मैं स्कूल प्रेमिसेस में, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म जो बच्चों में होना चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल उजागर था। और हमारा जो कैंपेन चल रही है, ये 45 डेज़ कैंपेन, उसी के चलते हमने बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स दिए थे जिसके ऊपर उनको स्लोगन्स लिखने थे। स्लोगन राइटिंग था। तो इस स्लोगन राइटिंग में उन्होंने दे हैव थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। अपने जो कंफर्ट जोन था या वो बाहर से सोच के उन्होंने ऐसे ऐसे बढ़िया स्लोगन्स लिखे। और जो भी विनर्स थे आज हमने उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किए। और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, वो उनको प्रस्तुत किया ताकि वो उसको अपने जीवन में ढाल पाएँ। और ना सिर्फ अपने जीवन में, अपने साथ जितने भी लोग उनके जुड़े हुए हैं, चाहे वो परिवार से हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, उनको भी वो जीवन का रास्ता दिखा पाएँ। सर, सुबह से आप देख रहे हैं, सुबह से आपका दूसरा प्रोग्राम है। सर, आप पूरे देश के और कानून के पूरे इस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। थोड़ा सेहत के बारे में बताएंगे? धन्यवाद मेरे लिए इतना सोचने का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी है, ये एंथुजियाज्म जो है, ये आता है हमारे ऊपर नेशनल लेवल से ही। जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं नालसा, वो भी इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं इस चीज़ को लेके कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी, वो लोग अपने अधिकारों के बारे में जान नहीं पाएंगे तो उनको वो ले नहीं पाएंगे और उसके लिए वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो उनका ये मानना है कि हमें ये विगरसली कैंपेन करना है ताकि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी मिल सके। वो खुद भारत के कोने कोने में जाके अलग अलग प्रोग्राम्स को प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जो पैटर्न इन चीफ हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो उनकी तरफ से भी पूरा प्रोत्साहन, पूरी गाइडेंस है, जिसके चलते हम ये अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने एनर्जी और उसकी बात की, तो डेफिनेटली हम सुबह से और रात तक
हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करा पाएँ। सर स्वास्थ्य का सवाल आया तो जैसे अभी नुक्कड़ नाटक हुआ बच्चों के बीच में ड्रग्स को लेकर, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया और आज बच्चों को नुक्कड़ नाटक ड्रग्स के ऊपर दिखाने का, बताने का जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो भी सिर्फ यही था कि हमने ये देखा, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 14% बच्चे जो 18 साल से नीचे हैं, टोटल जितने भी लोग ड्रग्स से एडिक्ट्स हैं उसमें से 14% बच्चे जो हैं 18 साल से कम आयु के हैं। और बच्चे क्योंकि देश का भविष्य हैं, देश का फ्यूचर हैं, अगर इस एज में, इस स्टैंडर्ड एज में वो ड्रग्स में लिप्त हो जाएंगे या कोई सी सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हो जाएंगे तो आगे उनका परिवार या वो खुद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्लीक हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से बच्चों को ये वाला नुक्कड़ नाटक दिखाने का हमारा औचित्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि बच्चे जागरूक हो सकें कि ड्रग्स से ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और एक बार जो ड्रग का शिकार हो गया तो फिर वो दूसरे क्राइम्स में लिप्त हो जाता है। तो एक अपराध फ्री सोसाइटी बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नशे से दूर रहें। तो हमारा ये नारा भी है, नशे से जंग, DLSA के संग। सर लास्ट सवाल है कि सर जैसे नेता और बहुत सोसाइटियाँ बड़े बुज़ुर्गों और को साथ लेकर के प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को दूर कर देते हैं, आपका मन में ये कैसा है कि हम बच्चे एक भविष्य है और बच्चों को लेकर के प्रोग्राम किया जाए, बच्चों से शुरुआत की जाए? देखिए, हमारा समाज जो है, मेरा ऐसा सोचना है और ऐसा मानना है कि जब तक हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो समाज का विकास नहीं हो सकेगा। तो हमारे समाज में अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, विमेन भी हैं, गर्ल चाइल्ड भी है। इस ड्यूरेशन में जैसे गर्ल चाइल्ड डे भी हमने सेलिब्रेट किया, और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं। तो हम सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहते हैं और उनके अलग अलग इश्यूज़ हैं, सबके अलग अलग इश्यूज़ हैं, बच्चों के अलग इश्यूज़ हैं, फीमेल्स के अलग इश्यूज़ हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, सेक्स वर्कर्स को उनकी हाइजीन के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स किए। तो हमारा ऐसा मानना है कि सबको जागरूक कराना, और सबको जागरूक कराने के लिए अगर हम उनके जो पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो यही मकसद है अलग अलग प्रोग्राम्स करने का और अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स के साथ प्रोग्राम करने का। जब से आप जज बने हैं तब से लेकर आपने साइकिल मेरे हिसाब से नहीं चलाई हुई, आपको खुले में साइकिल चलाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि ये साइकिल रैलीज़, फुट रैलीज़, सुपर बाइक रैलीज़, इन सब का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोग पहचानें, लोग ये देखें कि अगर ये जजेस हैं तो इनको कोर्ट में बैठना चाहिए, या अगर सड़क पे साइकिल चला रहे हैं या सुपर बाइक रैली करा रहे हैं या फुट रैलीज़ कर रहे हैं तो वो बाहर निकलें और जानने की कोशिश करें, उत्सुकतावश ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और यही हमारा मानना है कि जब वो जानने की कोशिश करेंगे तो हम उनको अवेयर करा पाएंगे कि हम किस लिए ये सब काम कर रहे हैं। सर आपने अभी तक जनता को, DLSA को, छात्रों को, सबको संदेश दे दिया। सर हमारा आज संदेश है कि आप आज देश के नेताओं को संदेश दें। देखिए, हम सब लोग अगेन जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे आप जैसे मीडिया है, तो हम सब का एक कोई ना कोई रोल है हमारी सोसाइटी में। तो हम सब अगर अपना रोल पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हम पूरा समाज, एज समाज, पूरा देश जो है वो विकास करेगा, विकसित होगा। तो मैं नेताओं को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपना जो भी काम है वो पूरी ईमानदारी से करें। जो भी रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए जो वो फ्लोट करते हैं, तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करें। और वही काम हम भी कर रहे हैं, और वो लोगों को अवेयर करें और उसका फ़ायदा उन तक पहुंचे, ऐसा उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू। देश के नेताओं को DLSA की तरह मेहनत करनी चाहिए। क्या आप जीवन में दूसरों के रोशनी लेकर आएंगे? क्या आप इस समाज को बेहतर बनाएंगे? बस खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है,